पार्टी गठबंधन गांठे बाकी हैं, बंधन सारे टूट चुके हैं। वैसे ही गुटबाजी का दौर शुरू है। कहीं ना कहीं जो है एसआरके का एक अलग गुट दिखाई देता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक अलग गुट दिखाई देता है। तो क्या आप भी किसी गुट से जुड़े हुए हैं? आदरणीय है, बड़े हैं। प्रधान जी को हमने सहयोग किया आदमपुर हल्का बाई इलेक्शन में, वो हमें सहयोग करें। एक बार वो चौटाला साहब की बात बड़ी ढंग से याद आती है मेरे को। राज और खास दोनों करे अपने आप तो करे आए। संपित कोई राजनीतिक नाम नहीं है। पिता इनके वित्त मंत्री रहे, इसका मतलब ये नहीं कि खानदानी जो चीजें इसमें कांग्रेस में चलने वाली नहीं है। और दिग्गज नेता मंत्री जैसे आपने नाम लिया नहीं है, आप लेना चाहते थे जयप्रकाश जी, वो काफी बार विधायक और एमपी रह चुके हैं। उनको ज्यादा अभी आगे इलेक्शन की 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है और लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। उसी कड़ी के अंदर कई सारे आवेदक जो है वो अपना आवेदन ठोक रहे हैं। कुछ समय पहले यानी कि 7 फरवरी की आखिरी तारीख वो थी जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों के लिए आवेदन मांगे थे। वहीं आपको बता देते हैं हिसार लोकसभा सीट के लिए काफी सारे आवेदन जो है कांग्रेस के पास आए हैं। उसके अंदर से एक नाम ऐसा हिसार लोकसभा के लिए निकल करके आया है जो शायद किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, शिक्षा जगत की एक बड़ी हस्ती है और वो जो है कहीं ना कहीं बच्चों के मसीहा माने जाते हैं। इस कड़ी के अंदर आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ जो है शिक्षा जगत के अंदर काफी बार देखा होगा, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे कि वो राजनीति के अंदर भी उतरने वाले हैं। तो इस बार हमारे साथ युद्धवीर लांबा जी मौजूद है जो हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा का एक जाना माना नाम है शिक्षा जगत के अंदर। युद्धवीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। युद्धवीर जी, मुझे ये बताइए कि अगर हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो हिसार लोकसभा सीट के लिए आपने आवेदन किया है। क्या आपका आवेदन जो है वो पार्टी की तरफ से किसी नंबर के ऊपर भी पहुंचा या सिर्फ भर दिया और कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला है? नंबर मुख्य कारण नहीं है। मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि कुल 38 लोगों ने हिसार लोकसभा के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उसमें 7वें नंबर पे कहीं ना कहीं मेरा नाम है। नाम का मतलब ये नहीं कि 6 लोग ऊपर हैं, 5-5 साल राज करेंगे, 23 साल के बाद मेरा नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। 38 लोग अपना भाग्य जमाना चाहते हैं कि किसको ये टिकट मिले और वो 38 लोग आज इस रन में है, इस स्पीड में है, इस दौड़ में है, इस प्रतिस्पर्धा में है। कौन फर्स्ट आएगा ये देखने की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर वैसे ही गुटबाजी का दौर शुरू है। कहीं ना कहीं जो है एसआरके का एक अलग गुट दिखाई देता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक अलग गुट दिखाई देता है। तो क्या आप भी किसी गुट से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई गुटबाजी अभी नहीं है कांग्रेस में और किसी गुट से हम संबंध नहीं रखते। हम कांग्रेस पार्टी के सजग जो है नेतृत्व करने वाली टीम के जो है सदस्य हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सिर्फ युद्धवीर लांबा का ही नाम नहीं आता, इसके अंदर कई बड़े सारे नेताओं का, मंत्रियों का नाम भी सामने आता है। उसके अंदर से अगर मैं आपको गिनवा दूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वित्त मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह वो भी जो है आवेदन कर चुके हैं। साथ ही साथ जो है कई सारे और नेता है वो भी आवेदन कर चुके हैं। तो आप उनके मुकाबले के अंदर अपने आप को कितना जो है आत्मविश्वासी मानते हैं कि टिकट आपको ही मिलेगी? ये सब अपना अपना काम लगे हुए हैं पार्टी के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। इसमें साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने जो नाम लिया गौरव संपित, कोई राजनीतिक नाम नहीं है। पिता इनके वित्त मंत्री रहे, इसका मतलब ये नहीं कि खानदानी जो चीजें इसमें कांग्रेस में चलने वाली नहीं है। और दिग्गज नेता मंत्री जैसे आपने नाम लिया नहीं है, आप लेना चाहते थे जयप्रकाश जी, वो काफी बार विधायक और एमपी रह चुके हैं। उनको ज्यादा अभी आगे इलेक्शन की आवश्यकता नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, कोई बड़ी बात नहीं। 51,000 से मैं तो कहूंगा कि मेरी गिनती स्टार्ट होती है। बाई इलेक्शन में आदमपुर हल्का में 51,000 वोट कांग्रेस पार्टी को दिला के उससे आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। 9 विधानसभा है, 9 के 9 विधानसभाओं में इतने वोट में मेरे मान के चलूंगा। अच्छा, अगर जेपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कुछ समय पहले भी अपना भाग्य आजमाया था, अब दोबारा से अपने भाग्य आजमाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप भी उसी कड़ी के अंदर, उसी लाइन के अंदर अपना भाग्य आजमा रहे हैं? दोनों टक्कर दे पाएंगे एक दूसरे को? प्रधान जी आदरणीय है, बड़े हैं। प्रधान जी को हमने सहयोग किया आदमपुर हल्का बाई इलेक्शन में, वो हमें सहयोग करें। एक बार वो चौटाला साहब की बात बड़ी ढंग से याद आती है मेरे को। राज और खास दोनों करे अपने आप तो करे आए स्वाद। अगर बात की जाए आप लोगों की प्रतिस्पर्धी पार्टी की, बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या फिर अगर बात करी जाए एक गठबंधन की, जो नाम जो है बड़ा ही प्रचलित इस बार चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने जो नाम लिया बाजी हुई पार्टी, बीजेपी का मतलब बाजी हुई पार्टी, भागती हुई पार्टी, गठबंधन गांठे बाकी हैं, बंधन सारे टूट चुके हैं। एक शादी हुई थी, उस शादी में वो अभी कोर्ट में विवादास्पद मामला है, विचाराधीन है और मेंटेनेंस के ऊपर मामला टिका हुआ। नगर निगम निकाय इलेक्शन में आपने देखा कि सबने अपना अपना लड़ा। और अभी ताजा खबर आपको मैं बता दूं कि इन्हीं के एक सिद्धत नेता का नाम भी मैं ले सकता हूं, लेना चाहता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हम अपना अपना इलेक्शन अपना अलग अलग लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय।
ठीक है, अगर बात की जाए इस कांग्रेस पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के खुद के कैंडिडेट्स के बीच के अंदर ही कंपटीशन चल रहा है या फिर प्रतिद्वंदी पार्टी को भी आप कंपटीशन मान रहे हैं? नहीं, प्रतिद्वंदी पार्टी का नाम ही नहीं लेंगे और अपने आप में भी कोई कंपटीशन नहीं है। सब मिलजुल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में विधानसभा का जब इलेक्शन होगा 90 में से 70 से ऊपर सीटें और लोकसभा के 10 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी लेने का काम करेगी। अच्छा, अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो काफी दिलचस्प ये इलेक्शन होने वाला है, तो क्या समझते हैं कि क्या जो जातीय समीकरण है, क्या जातीय समीकरण भी इसके अंदर कोई मायने रखेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुल लगभग 17 लाख लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग के लिए, और वोट जो पड़ेंगे लगभग 12-13 लाख के करीब वोट पड़ेंगे और 66% मतदान रहता है। और जातिगत समीकरण की जब तक बात करें तो ये जाट बहुल एक एरिया है। जाट बहुल एरिया का अर्थ ये है कि 33% लगभग 5 लाख से ऊपर मतदाता जो जाट वोट बैंक से हैं, 15% के करीब लगभग 100 लाख से ऊपर ब्राह्मण कम्युनिटी से है और 7% जो हरिजन है, 6% सैनी समुदाय है, 5% पंजाबी समुदाय है, 4% कुम्हार या प्रजाप्रताप समुदाय जिसको बोलेंगे, और 3% समुदाय, सिर्फ 3% समुदाय जो है बिश्नोई और बनियों का मिला के है। ठीक है, इस पर 33 अलग है, 33 इनका अलग से मिला के है। अन्य में बाकी सारी जाति आती हैं। तो जाति, अगर राजनीति की बात की जाए तो जितने भी राजनेता हैं वो 5 साल पहले से ही ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने लगते हैं। क्या आपकी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है जिसकी वजह से लोग आपको वोट दे और जिताएं? राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार जो है शुरुआत से ही, मेरे फादर साहब ने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। हम 2 बार जो है चुनाव लड़ते रहे हैं। एक अन्याय का हम शिकार हुए बीजेपी के, एक बार कर्ण सिंह राणौलिया, एक बार जो है मैडम को लड़ा दिया आदमपुर से। तो ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय था बीजेपी पार्टी के लिए। और आज अगर जब बात करूं तो मेरा संगठन खुद का काम करता है पिछले 25 साल से, नहीं कि 5 साल से, और छात्र नेता का संगठन, साथ में जो है स्टूडेंट का 20 जालमायाज के साथ साथ। मैं कहता हूं कि मेरे को वो दिन याद आता है जब चौधरी प्रोफेसर छत्रपाल ने जब घिराए हल्का जब अपना होता था, तो अपना जो चौधरी देवीलाल जो उसमें उप प्रधानमंत्री होते थे, उनकी कमरियां लगा दी थी उसी एरिया में। आज उसी क्षेत्र में आज खड़े हो जब छात्र नेता आपके सामने खड़ा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि एक बड़ा स्टूडेंट्स का जनसैलाब भले ही युद्धवीर लांबा जी के साथ है, लेकिन क्या हिसार लोकसभा से कांग्रेस इस सीट के ऊपर जो इन्होंने अपना आवेदन भरा है उसके बाद कहीं ना कहीं जो है क्या टिकट इनको मिल पाती है नहीं मिल पाती, वो तब आने वाले समय के अंदर ही देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हिसार की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि युद्धवीर लांबा जी को ये टिकट जो है जरूर मिल सकती है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और युद्धवीर जी, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे अंत में? सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए आज मैं बता दूं, इस गवर्नमेंट के दौरान किसानों का कै नहीं बोला गया, पहलवानों का पै नहीं बोला गया, शिक्षा का सै नहीं बोला गया। 2 हिंदुस्तान के धड़े, एक पढ़ा लिखा, एक अशिक्षित भारत की कल्पना के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि शिपा सलाह हाईकमान को कि ये सीट मैं उनके झोले में कांग्रेस के डाल दूंगा। इसके अलावा भी अन्य जो 9 सीटें छोटे से हरियाणा 44,212 किलोमीटर जिसका क्षेत्र विशेष है, सिर्फ 10 सीटों के लिए फाइट होगी। उस 10 सीटों के अंदर भी मैं उनको प्रभावित करूंगा। और इनकी जो मैं डंके से डंका चोट के ऊपर बजा के कहता हूं कि बीजेपी कार्यकारिणी में भगदड़ मेरा नाम आते ही मच जाएगी और लोग कहने लग जाएंगे डॉक्टर लांबा की जीत है। बिल्कुल। खैर, देखने वाली बात यह है कि हिसार लोकसभा सीट से प्रत्याशी कौन रहने वाला है कांग्रेस की तरफ से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से इस बार किसको टिकट मिलने वाली है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लिखना ना भूलिए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।